अस्सलामुअलैकुम। आज मैं हाजिर हूँ उमूर तवैया का दूसरा पार्ट जो है वो है मिजाज, टेम्परामेंट, उमूर तवैया, जिसका दूसरा नंबर आता है उसका नाम है मिजाज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेम्परामेंट। आज हम इस टेम्परामेंट के बारे में बात करेंगे। ये टेम्परामेंट जो है इसके मीनिंग क्या है। मिजाज के जो माना है वो आमीजश के होते हैं, यानी टू मिक्स करना जो होता है क्या होता है, मिजाज के माना होता है। लेकिन इसको मेडिसिन लाइन में या तिब्बे यूनानी में जो मिजाज का जो मीनिंग है वो ये है कि जब दो एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं तो उनके अंदर फेल और इन्फाल होता है, यानी रिएक्शन होता है। यानी कि वो उनकी कैफियत को तस्लीम करते हैं और वो उनकी कैफियत को तस्लीम करने के बाद जो एक न्यू कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड की जो करेक्टरिस्टिक होती है वो मिजाज कहलाती है। तो मिजाज क्या है कि टू मिक्स होना, और इसके जो तिब्बी इस्तिलाही जो माने हैं वो हैं आमीजश, यानी मिलने के बाद जो कंपाउंड का जो न्यू जो कंपाउंड बना उसकी जो कैफियत करेक्टरिस्टिक जो होती है वो मिजाज कहलाती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि जब दो अनासिर आपस में इस तरह से मिलते हैं कि उसकी कैफियत को वो कबूल करे और उसकी कैफियत को वो कबूल करे, उसके बाद जो एक नई कैफियत बनती है उसको हम मिजाज या टेम्परामेंट कहते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बन जाता है, पानी बनता है। ये मैंने एक मोटी मिसाल सिर्फ समझाने के लिए दी है। और मिजाज जो है ये टेम्परामेंट बनता कब है, असल में ऐसे होता है कि जो एलिमेंट होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करे ही। जो एलिमेंट एक दूसरे के साथ जो रिएक्शन करते हैं और कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो रिएक्शन उसके साथ में नहीं करते हैं, दूसरे के साथ में करते हैं। तो इस जो एलिमेंट की अपनी अलग अलग जो नेचर होता है, जो करेक्टरिस्टिक होता है, जो एक अपना अलग रवैया होता है, उसको दो तरह से जानते हैं। एक तो कहते हैं उल्फते कीमियाविया, यानी अगर दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करने के लिए अगर वो एग्रीड हैं तो उल्फते कीमियाविया। और दूसरा होता है नफरते कीमियाविया या बुगजते कीमियाविया। तो नफरते अगर कीमियाविया उन दोनों के अंदर है तो वो एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करेंगे। मतलब ये हुआ कि फिर कंपाउंड नहीं बनेगा। जब कंपाउंड नहीं बनेगा तो नया टेम्परामेंट यानी टेम्परामेंट जो है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए उल्फते कीमियाविया के तहत ही मिजाज बनता है। ठीक है। अब सवाल यह आता है कि जो मिजाज है वो उसको हम मोटे तौर पे दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर एक क्या होता है कि मिजाज साजज या मिजाज सादा। मिजाज सादा क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब दो अनासिर जो हैं एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों का वजूद जो है वो बाकी रहता है। जैसे पानी में शक्कर घोलते हैं तो दोनों का वजूद क्या रहता है, बाकी रहता है। इसको केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और फेल इन फॉल क्या है, जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं यानी एक दूसरे की कैफियत को कबूल करते हैं। एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड की कबूल करता है। मिसाल के तौर पर ऐसा ले लें जैसे ठंडा पानी है और गर्म पानी है। ठंडे पानी में गर्म पानी को जब मिलाया जाता है तो वो ना तो ज़्यादा गर्म रह जाता है और ना फिर वो उतना ठंडा रह जाता है। मतलब कि ठंडे पानी ने गर्म पानी की कैफियत को जो है कबूल किया और ठंडे पानी ने जो है गर्म की और गर्म पानी ने ठंडे की, एक दूसरे की जो है वो कैफियत को क्या किया, कबूल किया। इस तरीके से दोनों के बीच का दरमियानी ना उतना गर्म ना उतना ठंडा ये पानी हमको मिलता है। तो रिवर्सिबल जो रिएक्शन होती हैं वो कैसी होती हैं, सादा होती हैं। जैसे क्या होता है कि जब हम पानी के अंदर शक्कर जो है शुगर जो है जब घोलेंगे तो क्या होता है कि पानी की कैफियत अपनी बाकी रहती है और जो है वो क्या होता है कि शक्कर उसकी भी अपनी कैफियत बाकी रहती है। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है तो वो क्या कहलाता है, इम्तिजाज सादा। इम्तिजाज सादा या इम्तिजाज साजज। तो इसमें जो होता है क्या होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या कहते हैं, इम्तिजाज हकीकी। इम्तिजाज हकीकी में क्या होता है कि इसमें जो रिएक्शन जो इंटरेक्शन जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे
क्या होता है कि शक्कर को क्या क्या जला दिया, जलाने के बाद जो है क्या मिला, चारकोल टाइप का, कोयला टाइप का मिला। अब उसमें जैसे आप शक्कर अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो इरिवर्सिबल जो रिएक्शन होते हैं वो इम्तिजाज हकीकी कहते हैं। अब देखिए मिजाज को हमने दो हिस्सों में फिर बांटा है। क्या बांटा है कि मिजाज जो होता है वो मिजाज मोतदिल तिब्बी और मिजाज गैर मोतदिल। तो जो मिजाज मोतदिल जो तिब्बी है, इसका मतलब यह है कि जो मिजाज मोतदिल तिब्बी या तबई कह लो, तो तिब्बी कह लें, तो मिजाज मोतदिल जो तिब्बी होता है ये एक तरह का जो होता है वो नेचुरल जो मिजाज जो कुदरत ने दिया है वो होता है। और मिजाज गैर मोतदिल जो होता है, जो मिजाज जो है, जो टेम्परामेंट जो है, वो जो तिब्बी जो उसकी कैफियत होती है उससे थोड़ा घटिया बढ़ जाता है, तो उसको मिजाज गैर मोतदिल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए मिजाज गैर मोतदिल में हम जब आएंगे तो दरअसल यही जो है तिब में पढ़ा जाएगा। इसमें जो है जो मिजाज जो गैर मोतदिल हुआ वो दो तरीके से होता है। क्या कि मुफरदा तौर पर, क्योंकि चार कैफियतें होती हैं, हमने आपको बताया कौन कौन सी होती हैं, हार, बारिद, याबिस, रतब। तो चार होती हैं। तो चारों में से क्या होता है कि अगर कोई एक चीज़ बढ़ जाए तो वो मुफरद यानी सिंगल वाले में आएगा। यानी अगर हरारत बढ़ गई किसी के मिजाज में, अगर जो है वो यबूसत बढ़ गई, या किसी के मिजाज में जो है वो बरूदत बढ़ गई या रतूबत बढ़ गई, तो सिंगल जब मिजाज में जो है बदलाव आता है तो उसको मुफरदा कहते हैं। और मुरकबा किसको कहते हैं, मुरकबा जब उसको कहते हैं कि फ़ाइला और मुनफाइला जो दो तरह के कैफियतें होती हैं, जब दोनों के अंदर चेंजिंग आती है तो उसको मुरकबा कहते हैं। जैसे अगर हरारत भी बढ़ गई, रतूबत भी बढ़ गई, तो उसको हार रतब कहेंगे। और अगर हार गर्मी भी बढ़ गई और यबूसत भी बढ़ गई तो उसको जो है वो हार याबिस कहेंगे। क्या कहेंगे, मिजाज गैर मुतदिल हार याबिस, मिजाज गैर मुतदिल बारिद याबिस, मिजाज गैर मुतदिल बारिद याबिस। और मिजाज मुतदिल की जो है वो किसमें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। एक चीज़ और यहाँ पे समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो अदल होता है यानी इक्विलिब्रियम या बैलेंस, तो ये जो हिफ्ज़ तादुल है और एक होता है तादुल फिल किस्मता, तो या किस्मतिया, तो ये जो ये होता है ये नेचुरल बैलेंस होता है। दरअसल सबसे यही जो है वजूद में पाया जाता है और ये कीप इन बैलेंस ये रख पाना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो जो अदल होता है यहाँ पर दो तरीके से होता है, ये हम इसी की बात करेंगे। तादुल फिल किस्मतिया जो होता है इसी के मिजाज में थोड़ा सा क्या होता है कि जो ये वजूद में मिलता ही नहीं है और ये जो है मिलता है, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा ये मिजाज अगर कोई कम हो गया मुफरदा तौर पर या मुरकबा तौर पर, तो उसको हम क्या करते हैं, उसी से फिर मर्ज़ की तशख़ीस करते हैं और फिर इलाज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो मिजाज है एक इस तरह से, एक तरह और अगर हम देखें कि जो मिजाज होता है वो जो सबसे बैलेंस यानी सब में अज्जा सारे जितने भी कंपाउंड में मिले अज्जा सारे बराबर बराबर हों, ऐसा नामुमकिन है, होता ही नहीं है। तो ये तो बहुत मुश्किल है। और ये जो है हालांकि अगर कहें तो इंसान का जो जिस्म है वो इसके ज़्यादा करीब है, यानी उसके जो अनासिर हैं वो इस तरह से जो है वो मिले हुए हैं जो सबसे ज़्यादा करीब में है। बाकी जो है जो हिफ्ज़ ताअद्दुल है ये नामुमकिन है, हालांकि इंसान में भी नहीं है, लेकिन इंसान का जो मिजाज है वो इसके यानी अदल के करीब हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ताअद्दुल बिल किस्मतिया बैलेंस, नेचुरल बैलेंस, या जो ये अब हम अगली बार जो वीडियो में बात करेंगे तो मिजाज मुतदिल की किस्मों पे बात करेंगे। और यही जो टेम्परामेंट का जो चैप्टर है वो हमारे यूनानी को और जो जितने भी इलाज के जो तरीके हैं उनमें सबसे सुपर बनाता है। अगर यूनानी को, और आज तक अगर यूनानी जिंदा है तो वो अपने टेम्परामेंट के पिलर के ऊपर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको यूनानी कुछ भी समझ में नहीं आएगी।
अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।